हेलो फ्रेंड, क्लास 6 चैप्टर नंबर 6 नए प्रश्न नए विचार इतिहास के इसके हम क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में और अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न है, आओ याद करें। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया। बुद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ है, जिसका बचपन के नाम गौतम है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो बुद्ध धर्म ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया। यहाँ पे ये भी प्रश्न हो सकता है कि बुद्ध धर्म के शिक्षाएं बताओ। तो दोनों में ही हम यही आंसर लिख सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया। उन्होंने सबसे पहले प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया। उस समय प्राकृतिक भाषा सभी आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, इसीलिए उन्होंने प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया। और बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसा जो कभी भी ख़त्म नहीं होती उसके कारण होता है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। जो हमारी लालसा और इच्छा है उसको तृष्णा और लिप्सा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने के साथ साथ जानवरों के साथ जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। दयालु होने के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करें, ऐसा शिक्षा दिया उन्होंने। और बुद्ध ने कहा कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। और बुद्ध ने शिक्षा दी कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से मापें और उसके बाद उसको स्वीकार करें। सही व गलत बताओ। पहला है, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया है। गलत है, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि उसके पर दया भाव रखने का बात कही। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है। ये सही है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये गलत है। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। ये बिल्कुल सही है। बुद्ध ने बोध गया बिहार में ज्ञान प्राप्त की। उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्राह्मण वास्तव में एक ही है। ये बिल्कुल सही उनका मानना था। उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्राह्मण दोनों ही एक ही हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। उपनिषदों के विचारक किन किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे। उपनिषद यह उत्तर वैदिक ग्रंथ का एक हिस्सा है। इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद के विचारक किन किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे। इसके जो विचारक थे उपनिषद के, तो उपनिषद के जो विचारक है वो कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। जैसे कुछ लोग मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। महावीर की शिक्षाएं निम्नलिखित थी। सत्य को जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, उनकी जो शिक्षा थी कि अगर सत्य जानना हो तो हमें अपना घर त्याग देना पड़ेगा। और अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीवन को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। अब हम क्वेश्चन 5, अनघा की माँ क्यों चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो। क्यों चाहती थी और तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। अनघा की माँ बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित थी, जैसे आत्मसंयम अपनाना। बुद्ध की शिक्षाएं थी ना, आत्मसंयम अपनाना, मनुष्य व जानवरों के साथ दयालु का व्यवहार करना, अच्छे कर्म करना। तो बुद्ध की शिक्षाओं से वो प्रेरित थी। और अनघा की माँ चाहती थी कि उसकी बेटी भी इन शिक्षाओं को ग्रहण करे। क्वेश्चन 6, क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा।
संग बुद्ध और महावीर दोनों का ही मानना था कि सत्य के जानने के लिए हमें घर त्यागना होगा। तो घर का त्याग करना होगा। तो जो लोग घर, स्त्री व पुरुष जिन लोगों ने घर का त्याग किया, उनको रहने के लिए एक संघ की स्थापना की गई। ठीक है, तो सभी लोग मिलके संघ में रहते थे। तो संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा दासों के लिए, बताना है। तो आंसर, महावीर व बुद्ध की शिक्षा के आधार पर दासों को संघ में प्रवेश तो मिल जाता होगा, परंतु उन्हें संघ में प्रवेश करने से पहले अपने स्वामी से अनुमति लेने में परेशानी होती होगी। जो दास है वो अपने स्वामी से अनुमति लेंगे, और जो राजा है, जो प्रजा अपने राजा से अनुमति लेंगे, जो स्त्री है वो अपने पुरुष से अनुमति लेंगे। तो उनसे अनुमति लेने में कठिनाई आती होगी। स्वामी सहजता से दासों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते होंगे। जो उनके दास के जो स्वामी हैं उनको प्रवेश लेने में नहीं देते होंगे, तो बस इसीलिए यही परेशानी आ सकती है कि वो उनसे इजाज़त मांगने में उन्हें परेशान। इस अध्याय में उल्लिखित कम से कम 5 विचारों तथा प्रश्नों की सूची बनाओ। 5 इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न आए हैं उसकी सूची बनाने हैं, और उनमें से किन्हीं 3 का चुनाव कर चर्चा करें कि वे आज भी क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहले हम उल्लिखित 5 विचार देखते हैं, उसके बाद प्रश्न देखेंगे। तो 5 विचार तथा प्रश्नों की सूची बनाओ। 5 विचार और प्रश्न। तो पहले 5 विचार देखते हैं। 5 विचार था आत्मसंयम अपनाना, मनुष्य व जानवरों के साथ दयालु व्यवहार करना, अच्छे कर्म करना, अहिंसा के नियम का पालन करना, किसी भी जीव को कष्ट ना देना। और इस चैप्टर में प्रश्न है 5, जीवन कष्टों व दुखों से भरा क्यों है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? यज्ञों की क्या उपयोगिता है? आप किसकी उपासना करते हैं? विश्व में ऐसा क्या है जो स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है? 3 विचार जो आज भी महत्वपूर्ण है। आत्मसंयम बरतना। आज आदमी भौतिक सुखों के लिए अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं, जिसके लिए वे अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रखता। भौतिक सुखों के लिए वो अच्छे बुरे का भी ध्यान नहीं रखते। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए आज मनुष्य ने अपनी आत्मा तक को बेच दिया है। और अहिंसा के नियम का पालन करना। आज के युग में आतंकवाद इतना अधिक फैल गया है कि मनुष्य निजी स्वार्थ के लिए किसी की जान लेने में भी नहीं हिचकिचाता। 3, अच्छे कर्म करना। गैर कानूनी गतिविधियां, आतंकवाद, कालाबाजारी, घूसखोरी, रिश्वतखोरी, चोरी आजकल आम बात हो गई है। आज के युग में ये 3 विचार महत्वपूर्ण है जो अब भी समाज के बीच है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप दुनिया का त्याग करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करो। ये लोग कहाँ रहते थे, किस तरीके से कपड़े पहनते थे तथा क्या खाते थे दुनिया का त्याग करने। तो ये आप स्वयं कर लें। दैट्स ऑल। थैंक यू। अगर आपको वीडियो चले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब